इवेंट्स मैनेजमेंट, इवेंट्स गुरु लोग ऊपर में बैठे हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट होता है। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इवेंट्स मैनेजमेंट के बदौलत आप टाका फिट करते हैं, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, फिर कई तरह के सेंटिमेंटल इशू को लाते हैं। पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, गाय, अखलाक, डीएनए, नीच, जिग्निवेश, पट्टेदार, अल्पेश, जिन्ना, गोरा, लिंगायत, बुकलिंगायत, कब्रिस्तान, सल्टर हाउस, लव जिहाद, शमशान, ईद, बकरीद, दीपावली, फिर मतलब मुकाबला आप किसी से मानते हैं कि नहीं? किसी से नहीं मानते? सवाल ही नहीं। तो पहली बार मेरा मुकाबला किसी से नहीं मानते, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। मैं कंप्लीट रूप से सरेंडर हूँ कोसी के हर घर पर। तय उनकी जिम्मेदारी है, यहाँ के गरीबों की, यहाँ के युवाओं की, छात्रों की, कि वो जो उनको अपना भाई, अपना परिवार समझता है, जो उनकी इज्जत करता है, जो उनके साथ जीता है, जो घर के आंगन के आंचल के छाए में जीता है, वो उनके हैं। कि वो लोग हैं जो अपने एक ड्राइवर का नाम ना जाने, बगल वाले का नाम ना जाने, एक गांव का नाम ना जाने। वो लोग इसके पहले भी सुपौल, सहरसा में सांसद थे, कभी दिखते नहीं थे। मंत्री इतने दिन रहे, कभी दिखते नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी ही सीधा वोट मारेंगे, या आप आते हैं, पहले जदयू भाजपा के बदौलत लड़े, आपको लगा कि तस्लीम हो गया, कोई है ही नहीं, दोनों बार हराए हम। वो हम नहीं हराते हैं ना। हम जो आज अवार्डेड एमपी हैं, ये देन किसकी है? हम जो दुनिया के सबसे ज्यादा डिबेट में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, ये देन इसी कोसी सीमांचल की तो है। इन्होंने तो एक जीना सिखाया मुझको। आज हम क्वेश्चनर में अवार्डेड है, या हम जो दुनिया के लिए जीते हैं, या मदद या सेवा करते हैं, ये देन किसकी है? स्वयंभू मिट्ठू अंबानी। ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की ताकत है जो इनको समर्पण करते हैं। आखिर बगैर गठबंधन के कोई आदमी चुनाव क्यों नहीं जीता? इसीलिए डेमोक्रेसी तो इतनी कमजोर है। अब हम आम लोगों के रेस्पेक्ट को महसूस करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू, इनकी क्या वैल्यू। छोटा भाई हो या पिता हो या बराबरी का हो, इंसान की वैल्यू है ना। सब छोटी से छोटी उम्मीदों में इंसान की के सपने होते हैं, उसकी ज़िंदगी छुपी होती है। और ये नेता छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी उम्मीदों को कुछ समझता ही नहीं, तो इंसान तो वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, नेताओं को लगता है कि हम ऊपर से आते हैं। कोई कहता है कि भैया हम तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और 5 जात मिला के एलिया हम आए हैं। कोई कहता है कि भैया हम 6 जात के कैंडिडेट छे, कांग्रेस, अमुक। तो आप नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के भरोसे यहाँ आए हैं, तो फिर आप किसी इंसान का सम्मान कैसे कीजिएगा? क्योंकि उसको तो लग रहा है कि वोट तो हमको ये दे नहीं रहे हैं, मेरी इनकी वैल्यू तो नहीं रहेगी। वैल्यू इंसान की तब होती है जब हम महसूस करते हैं कि इसकी हमारे जीवन में इसका क्या योगदान, या समाज में इस व्यक्ति का क्या, इंसान का क्या योगदान होता है। यहाँ तो हम कीड़ा ककड़ी समझते हैं, कुत्ता बिल्ली इंसान को समझने लगे हैं नेता लोग। बस ऊपर से आएंगे, थोप देंगे, कभी इधर कभी उधर, गठबंधन होगा। पूर्णिया में हम 4 बार, इंडिपेंडेंट 3 बार जीते। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आज जो चुनाव यहाँ हो रहा है, वो चुनाव कोसी की भविष्य की आज़ादी की है। ये चुनाव कोसी का निर्माण जो हुआ, उसके इतिहास को, दुनिया कोसी को सम्मान भी करेगी, सलाम भी करेगी। इसलिए यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो सपने देखने वाले जो लोग हैं, वो खुद अपना इतिहास लिखें। 3 लोग अभी चुनाव में है, शरद यादव हैं, जदयू से भी हैं, तो किससे मुकाबला आप अपना मानते हैं? सर, अपने मियाँ मिट्ठू उनको ना, जो भगवान है,
जिनको ये लोग चुनाव में कहता है, उन गरीबों को, ठेला वाले को, रिक्शा वाले को, उस यूथ को जो रोज़गार के लिए भटकता है, जो अपनी आवश्यकता के लिए, उस घर को जो जिसके अस्पताल नहीं होते हैं, उस घर को जिसके पास स्कूल जाने के लिए नहीं होता, उसको जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कैसे तो आप अपने मन से बोल दीजिएगा। है चुनाव की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें तो आजकल का चुनाव तो इवेंट मैनेजमेंट